आज हम एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक टॉपिक जो है वो पहले डिस्कस करेंगे। टॉपिक है पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक्स। कोनिक्स का मतलब यह है कि आपने पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की जो इक्वेशंस पढ़ी हैं उनको आप इस एक्सरसाइज में पोलर इक्वेशंस में आप डिस्कस करेंगे। मतलब कि आप इक्वेशंस को आर और थीटा में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये टॉपिक समझ आया तो आगे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जो है वो सही समझ आ जाएंगे। हमने इस एक्सरसाइज में जो पहले जो क्वेश्चन है ग्राफ वाले वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़, कंसीडर द कोनिक हैविंग द फोकस एट द पोल, लेट पी बी ए पॉइंट ऑन द कोनिक हैविंग द कोऑर्डिनेट्स आर थीटा। आपने एक यहाँ पे कोई भी कोनिक ले लिया है। यहाँ पे वैसे बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि ये आपका पैराबोला है। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे एक पैराबोला फर्ज करें ले लिया है और इसके ऊपर एक पॉइंट आपका ये है पी, ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आपके पास आर और थीटा, और इसका जो फोकस है वो है आपका यहाँ पे एफ। तो पहली चीज़ देखें, आप एफ पी जो है मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको आपने किसका नाम दिया, उसको आपने यहाँ पे आर का नाम दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंड पी एफ एन इज इक्वल टू थीटा, मतलब कि आपका ये जो एंगल है पी एफ एन जो आपका सेंटर में लिखा होता है ना लेटर, उस पे जो एंगल बन रहा होता है वो आप यहाँ पे ना इसको लिख रहे होते हैं, वो आपका यहाँ पे थीटा। मतलब कि आपका यहाँ पे जो पी एफ एन पे जो एंगल बन रहा है वो आपका क्या है, वो आपका थीटा है, ठीक है। अभी तक आपने क्या चीज़ें डिस्कस की, एक आपने पॉइंट लिया, ठीक है, पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आर थीटा। एक आपने फोकस लिया एफ, एफ और पी का जो डिस्टेंस है वो है आपका आर, और एफ सॉरी पी एफ और एफ एन का जो एंगल है वो आपका है यहाँ पे थीटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, एंड जेड एम बी दी डायरेक्ट्रिक्स, ये जो जेड एम है ये आपका क्या है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है ऑफ दी कोनिक, एंड एफ ए इज इक्वल टू एल लेंथ ऑफ सेमी लेटेस्ट रेक्टम। ये जो आपका एल है मतलब कि एफ ए जो है ये आपका क्या है, ये आपका सेमी लेटेस्ट रेक्टम है। सेमी लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, अगर आपका ना ये फ़र्ज़ करें आपका ये पैराबोला है, यहाँ पे ना आपका फ़र्ज़ करें ये आपका फोकस है, एक ऐसा कार्ड जो कि इसके एक्सिस ऑफ पैराबोला के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब कि यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर हो और वो फोकस से गुजर रहा हो, ठीक है। परपेंडिकुलर भी हो मतलब कि एंगल ऑफ सॉरी एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर भी हो, मतलब कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का हो और वो फोकस से गुजर रहा हो कार्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटर सेक्टम कहते हैं। इसका जो हाफ होता है ना, लेटर सेक्टम का जो हाफ होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, सेमी लेटर सेक्टम कह रहे होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपकी लाइन है ना एफ ए, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, और वो फोकस से भी गुजर रही है। इसका क्या मतलब है कि ये लेटर सेक्टम है और ये हाफ है, मतलब कि आपका ये जो एफ ए होगा ये आपका सेमी लेटर सेक्टम होगा। इसकी जो लेंथ यहाँ पे ली गई है वो हमने यहाँ पे एल ली हुई है, ठीक है, वो हमने ये लिखा। एंड पी एम इज दी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन दी डायरेक्ट्रिक्स, मतलब कि आपका ये जो पी एम है ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डायरेक्ट्रिक्स से लेके इस पॉइंट पी तक, ठीक है। अब देखें, हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि आपकी जो सेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, वो आपकी रेशियो होती है। मतलब कि अगर आपने सेंट्रिसिटी यहाँ पे फाइंड करनी है, पी एफ को आप डिवाइड करेंगे पी एम या एम पी के साथ, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट लें, फर्ज करें यहाँ पे ले लें, यहाँ पे कोई भी आप पॉइंट लें, अगर आपका ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब कि ये जो रेशियो होगी, या अगर आप यहाँ से ये रेशियो लें या आप यहाँ से ये रेशियो लें, ये सारी जो रेशियोज होंगी वो आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। और उसको हम यहाँ पे ई का नाम दे रहे होते हैं। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी की है कि बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक पी एफ और पी एम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो आपका ई के इक्वल होगा। एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन हमने यहाँ पे यूज़ की है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप पी एफ को डिवाइड करेंगे पी एम के साथ और वो किसके इक्वल होगा, वो आपका ई के इक्वल होगा। फिर आप क्या करेंगे, ये इधर डिवाइड हो रहा है इसको आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। अब पी एफ आपने लेट किया हुआ है कि वो किसके इक्वल है, वो आर के इक्वल है। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई जेड एन। ये जेड एन हमने देखें कैसे लिखा है, यहाँ पे ना अगर आप देखें तो आपका ये जो है ना आपका एम पी या पी एम, ये किसके पैरेलल है, ये आपका जेड एन के पैरेलल है।
और ये लेंथ भी आपस में सेम है, मतलब कि एम पी और जेड एन आपस में क्या होंगी, इनकी लेंथ आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पी एम की जगह क्या लिखा हुआ है, जेड एन हमने लिखा है। अब जेड एन को अगर आप देखें तो यहाँ से लेके आपका यहाँ तक क्या बन रहा है, जेड एन बन रहा है। आप इसको यहाँ पे ब्रेक भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि आपका जेड एफ, और इसमें अगर आप एफ एन को ऐड कर दें टोटल क्या बन जाएगा, जेड एन बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने जेड एन को यहाँ पे ब्रेक किया है और इसको हमने लिखा है जेड एफ प्लस एफ एन। ठीक है, फिर ई को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने नाम दे दिया है 1 का। अब हम यहाँ पे जेड एफ की वैल्यू और एफ एम की जो वैल्यूज़ है वो हम फाइंड करेंगे, जहाँ पे पुट करेंगे आपके पास जो है वो इक्वेशन जो है वो आप फाइंड कर लेंगे। अच्छा, आल्सो वी हैव, ये जो चीज़ लिखी है ना, ये हमने कैसे लिखी है, देखें मैंने अभी आपको एक चीज़ समझाई थी कि आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट लें, वो जो रेशियो होगी वो ई के इक्वल ही होगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट तो पहले हमने पी, ये जो पॉइंट था उसके लिए हमने यूज़ किया, अब हमने ये जो पॉइंट लिया है ना ए, इसके लिए हम वो रेशियो फाइंड करेंगे। मतलब कि आपका एफ क्यू को अगर आप डिवाइड करें, क्यू सॉरी एफ ए को अगर आप डिवाइड करें ए क्यू के साथ, तो वो किसके इक्वल होगा, वो ई के इक्वल होगा। वही चीज़ हमने ये लिखी हुई है। अब यहाँ से आपके पास ए एफ की वैल्यू आ जाएगी ई इंटू ए क्यू, और ए क्यू जो है आपका, ये जो आपका ए क्यू है ये किसके इक्वल होगा, ये आपका जेड एफ के इक्वल होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। ठीक है, और ए एफ किसके इक्वल है, ए एफ आपका क्या है, ए एफ आपका सेमी लेटेस्ट रेक्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा एल इज इक्वल टू ई जेड एफ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका लिखा हुआ इक्वेशन 1 में ई इंटू जेड एफ, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, इसकी जगह आप ये जो वैल्यू आपने फाइंड की है ये आप यहाँ पे लिखेंगे। मतलब कि इसकी जगह क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एफ एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब नाउ फ्रॉम राइट ट्राइंगल पी एन एफ, अब पी एन एफ आपकी कौन सी ट्राइंगल है, देखें पी एन एफ आपकी ये ट्राइंगल है, ये आपकी पी एफ एन ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो आपकी ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो अगर आप यहाँ पे cos थीटा फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इसमें आर है, बेस इसमें क्या है एफ एन, ये इसकी बेस है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज आपका आर है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये चीज़ आ जाएगी, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू एफ एन ओवर आर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एफ एन की जो वैल्यू है वो आप आर cos थीटा फाइंड कर लेंगे, और फिर आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको आपने यहाँ पे पुट करना है। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको फिर आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आर वाली जो टर्म्स है वो आप एक तरफ ले जाएं, आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। यहाँ से अगर आप आर की वैल्यू फाइंड करें तो वो आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू एल ओवर 1 माइनस ई cos थीटा। या आप यहाँ पे अगर आप इसको इधर ले जाएं और आर को आप इधर ले जाएं तो आपके पास ये इक्वेशन भी बन जाएगी। तो इनमें से कोई एक आप याद कर लें, तो ये आपके पास क्या होगी, विच इज़ कॉल्ड पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स, ये आपकी पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स होगी। दिस रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला अकॉर्डिंग एज ई इज इक्वल टू 1, ई इज लेस देन 1 और ई इज ग्रेटर देन 1। अगर आपका यहाँ पे ई जो है वो आपका 1 होगा तो ये जो इक्वेशन है वो आपकी पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। अगर ई आपका लेस देन 1 होगा तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर आपका ई ग्रेटर देन 1 है तो आपकी ये जो इक्वेशन है ये आपकी हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। इक्वेशन आपकी यहाँ पे एक ही है। ठीक है, जस्ट ई पे डिपेंड करता है। ई अगर आपका 1 होगा तो ये पैराबोला, लेस देन 1 होगा तो एलिप्स, और ग्रेटर देन 1 होगा तो आपको क्या आ जाएगा, हाइपरबोला आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी से हमने एक और चीज़ भी यहाँ पे ड्राइव की है कि अगर आपने ना एफ एन को लिया है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, तो फिर तो आपकी यही इक्वेशन रहेगी, ये वाली इक्वेशन रहेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे एफ जेड को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लें, अब एफ जेड देखें आपका क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका ना एफ एन जो है, एफ एन आपका ये है। ठीक है, इसको अगर आप लेंगे तो आपकी वही इक्वेशन बनेगी, ठीक है, जो आपने पहले प्रूव की है, एल ओवर आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई cos थीटा। ठीक है, अगर आप इसको पॉजिटिव लेंगे तो आपके पास यही इक्वेशन बनेगी। लेकिन अगर आप ये जो आपका है एफ जेड,
इसको अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो फिर आपका यहाँ पे जो एंगल बन जाएगा ना, एंगल आपका फिर क्या बनेगा, पाई माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, फिर आपका ये जो एंगल बनेगा वो आपका पाई माइनस थीटा बनेगा। इस एंगल के हवाले से फिर आप यहाँ पे जब पुट करेंगे ना 1 माइनस ई कॉस पाई माइनस थीटा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, देखें आपको ये क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा बाहर माइनस, वो इसके साथ हो जाएगा प्लस ई, और 90 का मल्टीपल यहाँ पे इवन है, चेंज नहीं होगा, सिंपल क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा। तो अगर आप डायरेक्शन ये वाली लेंगे, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे आएगा प्लस, और अगर आप डायरेक्शन ये एफ एन वाली पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे तो फिर आपको यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे ना लिखी हुई है ये। ठीक है, इसके बाद वही चीज़ कि अगर आपका ई जो है वो 1 है तो कोनिक जो होगा वो पैराबोला, लेस देन 1 है तो एलिप्स, और ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला होगा। अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है, पहले 6 जो क्वेश्चन है वो आपके ग्राफ वाले हैं, वो फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, शो दैट इन एनी कोनिक द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड इज ए कांस्टेंट। देखिए, अगर आपके पास ना ये पैराबोला है, पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि सेगमेंट ऑफ ए फोकल कॉर्ड क्या होता है। देखिए, इसी को अगर आप ले लें तो आपका ना ये फोकस है, ठीक है, और ए आपका एक पॉइंट है, एक आपका बी पॉइंट है, और ये जो कॉर्ड आपने ड्रा की हुई है ये फोकस से गुजर रही है। अब ये जो फोकस है ये इस ए बी को क्या कर रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो आपका ये जो होगा ना सेगमेंट्स ऑफ ए फोकल कॉर्ड, वो आपके पास क्या होगा, ए एफ भी होगा और एफ बी भी होगा। ये आपके पास क्या होंगे, ये आपके पास सेगमेंट्स होंगे फोकल कॉर्ड के। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, कंसीडर ए कोनिक हैविंग फोकस एट 0 0, फोकस जो मैंने लिया है वो 0 0 पे लिया हुआ है। लेट ए एफ बी बी दी फोकल कॉर्ड, ए एफ बी जो है वो क्या है, वो फोकल कॉर्ड है। देन ए एफ एंड एफ बी, वही चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई है कि ए एफ और एफ बी बी दी सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, ये क्या होंगे, ये सेगमेंट्स होंगे फोकल कॉर्ड के, हैविंग द एंगल्स थीटा एंड पाई प्लस थीटा। यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा है वो आपका बन रहा है थीटा, और थीटा में अगर आप पाई ऐड करेंगे तो आपका ना ये वाला टोटल एंगल बन जाएगा, मतलब कि पाई प्लस थीटा। अगर आपका ये अगर फर्ज करें ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, यहाँ पे एंगल आपका है थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करें तो ये जो एंगल होगा वो आप इसमें और कितना एंगल ऐड हुआ है, पाई, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा पाई प्लस थीटा। तो वो हमने ये लिया हुआ है। अच्छा, वी नो डैट। अच्छा, अब इसकी जो पोलर इक्वेशन होती है कोनिक्स की वो आपके पास ये होती है। अब आर इसमें क्या होगा, आर इसमें आपका ए एफ होगा। ठीक है, मतलब पॉइंट से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपका क्या होता है, आर होता है। तो आपने आर की जगह क्या लिखा, ए एफ लिखा। इसके बाद सिमिलरली आप ए एफ अगर आपने लिखा है तो आप यहाँ पे एफ बी भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंगल फिर आपका क्या होगा, थीटा नहीं होगा, वो आपका होगा यहाँ पे पाई प्लस थीटा। ठीक है, एंगल आपका फिर ये होगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपने प्रूव क्या करना था, प्रूव आपने करना था सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड इज कांस्टेंट, मतलब कि जो आपके सेगमेंट्स हैं फोकल कॉर्ड के, उनके अगर आप रेसिप्रोकल लें और आप उनको ऐड करें तो वो क्या होंगे, वो आपके कांस्टेंट होंगे। तो हमने क्या किया, हमने जो आपने ये फाइंड किए हैं ना सेगमेंट्स, ठीक है, इन सेगमेंट्स का आपने रेसिप्रोकल लिया और आपने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है ना, मतलब कि 1/AF, 1/AF क्या होगा, इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस ई cos थीटा डिवाइडेड बाई एल। इसी तरह आपका ये आ जाएगा 1 प्लस ई cos थीटा ओवर एल। इसका आप एलसीएम लेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद फिर आपका ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 ऐड होंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 ओवर एल। और एल आपका क्या होता है, एल आपका होता है लेटेस्ट एक्टम। ठीक है, सेमी लेटेस्ट एक्टम, ये आपका क्या होता है, एल होता है, और ये आपका कांस्टेंट होता है। 2 भी आपका कांस्टेंट है, ये एल भी आपका कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब है कि आपके जो सेगमेंट्स थे कार्ड्स के, फोकल कार्ड्स के जो सेगमेंट्स थे, उनका रेसिप्रोकल आपने लिया और दोनों को आपने अगर ऐड किया, रेसिप्रोकल को अगर आपने ऐड किया तो वो किसके इक्वल आ रहा है, वो एक कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है, और यही चीज़ आपने यहाँ पे प्रूव करनी थी। नेक्स्ट आप आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, ये क्या है, इफ़ पी एफ पी डैश एंड क्यू एफ क्यू डैश आर टू परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स ऑफ ए कोनिक्स। ये
आपके ना पी एफ पी डैश एंड क्यू एफ क्यू डैश आर टू परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स ऑफ ए कोनिक्स। आपके पास कोई भी एक कोनिक है, ये आपका पी एफ पी डैश ये आपका एक क्या है फोकल कॉर्ड है। इसी तरह क्यू एफ क्यू डैश ये भी आपका एक क्या है फोकल कॉर्ड है। और ये आपस में क्या है, आपस में ये परपेंडिकुलर है। मतलब कि यहाँ पे जो इनका एंगल बन रहा है, ये एंगल इनका 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, हमने प्रूव ये चीज़ करनी है, तो बड़ा आसान है। आप क्या करेंगे, देखें, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। आपने ये जो पी है इसके कोऑर्डिनेट्स आपने ये ले लिए। पी डैश आपके क्या होगा, पी डैश आपका ये यहाँ से यहाँ तक आपने लिए है आर डैश। पहले ये आर था, यहाँ से यहाँ तक आपने ले लिया आर डैश। और एंगल यहाँ पे क्या होगा, देखें यहाँ पे अगर आपका थीटा है तो टोटल यहाँ पे जिस तरह अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है, यहाँ भी अब टोटल एंगल कितना हो जाएगा, पाई प्लस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली आपने द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, ये जो आपका क्यू है इसके कोऑर्डिनेट्स आपने लिए हैं आर डबल डैश और पाई ओवर 2 प्लस थीटा। ये आपने कैसे लिया, देखें पहली चीज़, अगर आपका ना ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे आपका फर्ज करें कोई भी लाइन है, ये हमने कोई भी लाइन ड्रा की, यहाँ पे एंगल आपका थीटा है। अब ये जो लाइन है, इस लाइन के अगर परपेंडिकुलर कोई यहाँ पे लाइन है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो एंगल होगा ना इस वाई एक्सिस के साथ, वो क्या होगा, थीटा होगा। अब यहाँ पे एंगल आपका थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 90 है। तो टोटल जो एंगल होगा ना यहाँ से यहाँ तक जो टोटल आपका एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, पाई ओवर 2 प्लस थीटा। तो वो आपने यहाँ पे ये एंगल लिया हुआ है। अच्छा, इसी तरह आपने क्यू डैश का जो एंगल लिया है, ये जो आपका डिस्टेंस है वो आपने आर ट्रिपल डैश लिया है, लेकिन एंगल आपने कैसे लिया, आप क्या करेंगे, इसी लाइन को एक्सटेंड करेंगे। यहाँ तक जो एंगल था ना यहाँ तक, वो क्या है, पाई ओवर 2 प्लस थीटा। अब इसमें अगर आप पाई ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आप एलसीएम लेंगे ना, पाई प्लस पाई ओवर 2, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 पाई ओवर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पाई ओवर 2 प्लस थीटा। नाउ वी नो डैट 1 ओवर आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा ओवर एल। देखें आपका ना एल ओवर आर जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस ई कॉस थीटा के। ठीक है, आपने क्या किया, एल को इधर डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। अब आर अब क्या होता है, आर अब का होता है पी एफ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे पी एफ लिखा। इसी तरह आप यहाँ पे एफ पी डैश भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें एंगल जो होगा वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। अब अगर पाई प्लस थीटा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। वही आप जो डेफिनेशन है आप यूज़ करेंगे। मतलब कि आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में काज क्या होता है, नेगेटिव, वो इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आपका 90 का मल्टीपल यहाँ पे इवन है, चेंज नहीं होगा, काज थीटा ही रहेगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड पे आप इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे आप नोमिनेटर में देखें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये चीज़ आ जाएगी। एल और एल मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे एल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपने इसको नाम दे देना है 1 का। अब आप आ जाएँ, ये जो आपका दूसरा कार्ड है ना क्यू क्यू डैश वाला, इस पे आप आ जाएँ। इस पे देखें हमने स्टार्ट यहाँ से ही लेना है, लेकिन थीटा की जगह क्या होगा, पाई ओवर 2 प्लस थीटा होगा। ठीक है, तो देखें आपने वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होगा, अब इसको आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखें आपको ये लिखा हुआ है cos पाई ओवर 2 प्लस थीटा, ये लिखा हुआ है। अब ये आपका क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। लेकिन यहाँ पे जो 90 का मल्टीपल है वो 1 है, आर है, ये चेंज हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन थीटा। तो ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई साइन थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई एल। इसी तरह अगर आप एफ क्यू डैश के लिए करें फाइंड, तो ये क्या होगा, 1 माइनस ई। अब थीटा यहाँ पे आप देखें, मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया था कि यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एंगल आपको बनेगा 3 पाई ओवर 2 प्लस थीटा। वही चीज़ आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका 3 पाई ओवर 2 आपका बन रहा होता है यहाँ पे। अब इसमें आपका ना थीटा ऐड हो रहा है तो ये आपका बन रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में आपका काज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे 90 ये यहाँ पे ना आपका होता है 270, 90 का मल्टीपल यहाँ पे है 3, 3 आपका है ऑड। ठीक है, 3 अगर ऑड है तो काज है वो साइन में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो आपके पास 1 ओवर एफ क्यू जो है वो क्या आ जाएगा, एफ क्यू डैश जो है वो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई साइन थीटा ओवर एल आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है।
तो आपके पास ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। फिर आपने इक्वेशन 1, ये आपके पास इक्वेशन 1 थी, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है आपके पास, इसको आपने ऐड किया है किसमें, इक्वेशन 2 में, ठीक है। इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, ये एलसीएम आ जाएगा। फिर आपने क्या किया है, फिर आपने इस टर्म में से और इस टर्म में से आपने ई स्क्वायर को कॉमन लिया, यहाँ पे माइनस ई स्क्वायर को कॉमन लिया, यहाँ पे आपका आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस ई स्क्वायर बाहर कॉमन जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका होता है 1 के इक्वल। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका 2 भी कांस्टेंट है, ई भी आपका कांस्टेंट होता है और एल भी आपका सेमी लेटेस्ट सेक्टम है, वो भी क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। ओवरऑल ये क्या होगा, ओवरऑल ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, पी एफ क्यू पी एफ डैश आर पी टू कॉर्ड्स ऑफ एन एलिप्स थ्रू दी फोसाई एफ एफ डैश शो डैट। देखें आपके पास जो एलिप्स है उसमें दो जो है वो फोकस होते हैं, एक है आपका एफ डैश, दूसरा है आपका सिंपल एफ। एक आपके पास कार्ड है पी एफ क्यू, दूसरा आपके पास है पी एफ डैश आर, ठीक है। आपने प्रूव करना है पी एफ अवर एफ क्यू प्लस पी एफ डैश अवर एफ डैश आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ क्यू। मतलब कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी जो वैल्यू होगी, ये जो पी है आपका, इसके इंडिपेंडेंट होगी, मतलब कि इस पे डिपेंड नहीं कर रही होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंसीडर दैट पी एफ क्यू एंड पी एफ डैश आर द टू फोकल कॉर्ड्स ऑफ द एलिप्स हैविंग द फोसाई एट एफ एंड एफ डैश, ठीक है। वही बात जो अभी मैंने आपको ये सारी बताई है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका लिखा हुआ है सिंस पी एफ क्यू इज़ ए फोकल कॉर्ड, पी एफ क्यू जो है वो क्या है, फोकल कॉर्ड है। अगर ये फोकल कॉर्ड है, इसका क्या मतलब है कि पी एफ और एफ क्यू जो होंगे वो क्या होंगे, आर इट्स टू सेगमेंट्स, ये इसके सेगमेंट्स होंगे। मतलब कि ये अगर आपके पास फोकल कॉर्ड है तो पी एफ और एफ क्यू जो होंगे वो क्या होंगे, वो इसके टू सेगमेंट्स होंगे। सिंस एल इज़ दी हार्मोनिक मीन बिटवीन पी एफ एंड एफ क्यू वेयर एल इज़ दी सेमी लेटेस्ट रेक्टम। देखें आपका जो हार्मोनिक मीन है ना, वो कोई भी आपके पास दो नंबर्स है ना, ए और बी, फर्ज करें ए और बी आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है। और इनके दरमियान अगर आप हार्मोनिक मीन फाइंड करना चाहते हैं ना, तो एच जो होता है वो इक्वल होता है 2ab ओवर ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको आप इधर ले जाएं, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 2ab ओवर एच। इसके बाद आप क्या करेंगे, ए बी को आप इधर डिवाइड कर देंगे। जब इधर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए के नीचे जब डिवाइड करेंगे ए बी तो ये आ जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर बी आ जाएगा। और इसके नीचे जब डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1 ओवर ए, और ये आपका इक्वल होगा फिर 2 ओवर एच के, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे ये लिखी हुई है, ठीक है। ये आपके ना हार्मोनिक मीन की जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब देखें अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, उसमें हमने ये चीज़ प्रूव की थी, ठीक है। इसमें हमने क्या प्रूव किया था कि जो सेगमेंट्स होते हैं उनके रेसिप्रोकल का जो सम होता है वो एक कांस्टेंट होता है और वो इक्वल होता है 2 ओवर एल के। और अगर आप इसको देखें और इस हार्मोनिक मीन वाली डेफिनेशन को देखें तो आपका ये क्या होगा, एल आपका हार्मोनिक मीन होगा बिटवीन पी एफ एंड एफ के, मतलब कि सेगमेंट्स के दरमियान जो हार्मोनिक मीन होगा वो आपका लेटेस्ट सेमी लेटेस्ट सेक्टम होगा। इसके बाद आपने क्या किया है जी, इसके बाद आपने यहाँ पे पी एफ को जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का मकसद ये था कि देखें आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है ना, उसमें क्या दिया हुआ है, पी एफ ओवर एफ क्यू दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे पी एफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ना आपका ये चीज़ बनेगी, ठीक है। मतलब कि पी एफ और एफ क्यू आपको बनेगा और इसको आप नाम दे दें 1 का। जो काम आपने यहाँ पे किया है वही काम आप जो आपका दूसरा फोकल कॉर्ड है ना पी एफ डैश आर, उसके लिए भी आप करेंगे। तो वो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, इसको आप नाम दें इक्वेशन 2 का। फिर आप क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 1 + 1 ये क्या हो जाएगा 2। इसको आप इसके साथ ऐड करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। और ये जो आपका लिखा हुआ है 2 ओवर एल पी एफ और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 2 ओवर एल पी एफ डैश, 2 ओवर एल दोनों में कॉमन है, वो आपको बाहर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। रिमेनिंग यहाँ पे क्या होगा, पी एफ प्लस पी एफ
डैश। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आप राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें अगर आप ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें अगर आप देखें तो आपका 4a भी कांस्टेंट है, l भी आपका कांस्टेंट है, 2 भी आपका कांस्टेंट है, ठीक है। और इसमें p जो है वो किसी भी जगह पे यूज़ नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब है कि आपकी ये जो वैल्यू है ये p के इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है और इससे आगे जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।